ससुराल में है। ठीक जब हम ससुराल आते हैं तो हम देवर की भी सेवा करते हैं, ससुर की भी सेवा करते हैं, सास की भी सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं कि नहीं? परंतु जो प्रेम हमारा पति से, जो सेवा हम पति के करेंगे, वो प्रेम तो सबसे नहीं हो सकता ना। तो ठीक उसी प्रकार इष्ट की सेवा हम पति के अनुरूप करें और बाकी की सेवा फैमिली मेंबर्स की तरह करें, यही सत्य है। हम छोड़े किसी को नहीं भाई, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको पूजना है। अभी राम कथा हो रही, राम कथा सुनो, फिर कोई महाराज आए तो उनसे भागवत कथा सुन, ना जाने किन की बात माइंड में बैठ जाए और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये नहीं कि हम राम भक्त हैं, तुम राम कथा ही सुने, नहीं भाई। कोई महाराज देवी भागवत कर रहे हैं तो माँ की भी विनती सुनो। वस्तुतः सब एक ही है। हाँ, रास्ता आपने अलग पकड़ रखा है, परंतु जाना एक ही मंजिल है, जाना एक ही मंजिल है। और साथ में जाएगा भी तो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किया गया भजन, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, यही साथ में जाना है। बाकी जो धन की बात जो प्रारंभ में अपन ने करी थी, सब यहीं रह जाना, नाते रिश्ते सब यहीं छोड़ जाएंगे। साथ में जाएगा तो आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, आपके द्वारा किया गया एक एक धर्म का कार्य, एक एक पुण्य। इसलिए सतत रहें और प्रभु का भजन स्मरण करते रहें, कर्म करते रहें और मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखें। इस बात को गीता में भी भगवान ने कहा है। क्या? 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कर रहे हो, करते रहो, मन को हमारे पास ले आओ। मन से तो कहीं भी जाया जा सकता है। कथा में बैठे पर मन घर में है, पता नहीं दाई ने काम किया कि नहीं किया, पता नहीं ये हुआ कि नहीं हुआ, तो मन तो कहीं भी जा सकता है। जब भजन करते समय संसार में मन लग सकता है, तो क्या संसारिक काम करते समय भगवान में मन नहीं लग सकता? लगाने के लिए ही एक कथा होती। कल एक प्रश्न हुआ था ना कि कथा की आवश्यकता क्यों? कथा की आवश्यकता इसीलिए कि कलिकाल में भगवान की माया से हम इतना मोहित हो जाएंगे कि भगवान का विस्मरण होता रहेगा, हर पल विस्मरण होता रहेगा। इसलिए भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए कथा जरूरी है। अब वो बात अलग है कि जितनी कथाएं हो रही उतना पाप हो रहा है, ठीक है। ये कथा असरकारी कब होगी? ये कथा असर कब करेगी? कब करेगी कथा? काम कब करेगी? यहां से सुन के जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे बस, ऐसे नहीं। ये कथा कल्याणकारी कब हो? कहते ना, कथा राम की है कल्याणकारी, और ये तो करेगी असर धीरे धीरे। ये कब करेगी असर? 9 दिन कथा यहां सुनो। कितने दिन? आपके पास तो 8 ही दिन है, एक दिन तो हो गया। 9 दिन की कथा सुनो और उसके बाद यहां से जाने के बाद 10वें दिन से जब आपके घर में कथा प्रारंभ होगी, जब आपके घर में ये चर्चा प्रारंभ होगी, तब जाके ये कथा असर करेगी। 9 दिन यहाँ सुने और 10वें दिन से फिर आपने अपनी कथा प्रारंभ कर दी घर वाली, तो फिर ये कथा साइड में रह जाती, फिर इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिया। कथा में हमेशा सतत बने रहना है। 9 दिन यहाँ जो जो सुनो, घर में जाके सुनाओ, तब ये असर करेगी। इतनी असर कलयुग है महाराज, इतनी ज्यादा माया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, माया प्रबल होती जाएगी। हम भजनों से दूर होते जाएंगे, अपने संस्कारों से दूर होते जाएंगे, और हो रहे हैं। ये सब चीजें हमें सिखाने के लिए। आइए, वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज जब कल की कथा कहाँ चल रही थी? शरणागति घाट पे। कौन कर रहा था? गोस्वामी पाद जी। गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अब वहां से कथा चल रही है प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन है? महाराज भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि आश्रम में रहते हैं और गोस्वामी पाद जी लिख रहे हैं
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निदाना। तापस सम दम दया निदाना। परमारथ पद परम सुजाना। परमारथ परम सुजाना। मग मकर गत रवि जब होई। माघे मकर गत रवि जब होई। तीरथ पद है अब सब कोई। तीरथ अब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। देव धनुज किन्नर श्रेणी। सादर बजाए सकल त्रिवेणी। सादर बजाए सकल त्रिवेणी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। और बस रहे हैं, प्रयाग में रहते हैं। क्या है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अनुरागा का मतलब समझते हैं ना, कल बताया था। अनुराग किसको कहते हैं? कल आप लोग नहीं आए थे। एक राग होता है और एक अनुराग होता है। क्योंकि अब कल के बाद ये शब्द नहीं आएगा तो पता नहीं बता पाऊं कि ना बता पाऊं। अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उनका राम के प्रति अनुराग है। एक राग होता है, राग बोले तो प्रेम। किससे? संसार से। जो परिवार से प्रेम हो, जो संसार से प्रेम हो, उसको राग कहते हैं। थोड़ा प्रेम बढ़ जाए और वो प्रेम इनसे हो जाए। अभी संसार से प्रेम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेम बढ़े और जैसे कहते मन इनके पास आ जाए, थोड़ा प्रेम इनसे हो जाए तो उसको हम अनुराग कहते हैं। और जब इनसे प्रेम हो जाएगा फिर आप वैराग की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्या? फिर वैराग की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और बिन ही मिल ही ना राम बिन अनुरागा। बिना राम, बिना प्रेम के, बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। और भगवान से प्रेम कब होगा? जब आपके स्वभाव में प्रेम होगा। जिससे भी बोले प्रिय बोले, प्रेम से बोले। क्यों भाई? प्रेम से बोलने से न जाने कितने संकट खत्म हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन दो हाथों से कितने लोगों से लड़ लोगे? 2 लोगों से, 4 लोगों से, जूड़ों से के होगे तो 10 लोगों से, ज्यादा तो नहीं। इन 2 हाथों से खोल के कितने लोगों से लड़ लोगे? 10 लोगों से बस। परंतु अगर इन्हीं दोनों हाथों को हम जोड़ लें तो हम सच बताना कितने लोगों को से हम जीत सकते हैं। हजारों लोगों को मैं अपना बना सकता हूं उन हाथों को जोड़ के। और हाथों को खोल के लड़ाई करेंगे तो 1000 क्या, 1 भी नहीं मिलेगा। इसलिए तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जब आपके जीवन में प्रेम होगा, जब आपके स्वभाव में प्रेम होगा, तब आपको भगवान से प्रेम होगा। अब घर में भाई से बनती नहीं, घर में भाई से दुश्मनी है, भाई से बोलचाल बंद है। और राम कथा में आके भरत चरित्र में आंसू बहा रहे हैं।
आज्ञा